है। पानो हंसने लगा। वो कहने लगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। युंगसुंग कहता है एक ड्रग केस जल्दी बाहर खबरों में आने वाला है और अगर तुम अपने पत्ते सही से खेलोगे तो तुम इस मामले से बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हो। खाली इस बंदे को नीचे गिराकर कुछ होने नहीं वाला, इतना काफी नहीं है। उन सारे सस्पिशंस को क्लियर करने का ये तो तुम्हें मालूम होगा कि आखिरकार पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। अगर एक बार तुम्हारी इमेज बिगड़ जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार तुमने इसे सोल्व कर लिया इतनी अच्छी तरीके से कि आगे जाकर तुम्हारे पॉलिटिकल करियर में ये दोबारा कभी मामला खड़े ही नहीं होने वाला है। और मेरे पास कई और प्लान भी है तुम्हारी मदद करने के लिए सेनेटर। अगर एक बार तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट का वर्दी हूँ, मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारा एग्जैक्टली एक हफ्ते के लिए इंतजार करूंगा। कुछ दिनों के बाद पानो कहता है यहाँ तक कि सेनेटर जेंग ओहिल, उसे भी ये नहीं मालूम था कि उसका सबसे बड़ा बेटा ड्रग करता है और आखिरकार तुम्हारे जैसा एक छोटा सा हाई स्कूल का स्टूडेंट, उसे इसके बारे में कैसे पता चला। बच्चे, पानो ने युंगसुंग का बैकग्राउंड चेक करा था जिससे उसे पता चला कि उसका पूरा नाम है किम युंगसुंग। वो 17 साल का है, चोनिल हाई स्कूल में पढ़ता है, फर्स्ट ईयर में है, क्लास 1। और उसके फैमिली वाले में उसका एक छोटा भाई और एक ग्रैंड मदर है बस। और उसके पीछे है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन। अपने पूरे स्कूल में वो टॉप रैंक आया है और अपने पूरे स्कूल पर वो राज करता है और उसने स्कूल में भी कई सारे हंगामे कर रखे हैं। युंगसुंग कहता है ये सब कुछ गोचैन की वजह से हुआ है। उसके कई सारे दोस्त हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी। पानो अपने मन में कहता है ये बिना प्लान के मेरे पास नहीं आया, इसको सब कुछ सच था तभी इसने मुझे कांटेक्ट करा। पानो कहता है समझा मैं, तुम्हारे अंदर बहुत जिगरा है, तो बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। युंगसुंग कहता है उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ सेनेटर, क्या तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सपने वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हारा प्रेसिडेंट बनने का कोई भी चांस नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास कोई एक स्टोरी नहीं है जो लोगों को तुम्हारे लिए वोट करने पर मजबूर करे। तुम पैदा हुए हो एक अमीर एलिट फैमिली में, ऐशो आराम में पले बड़े, बाद में एक प्रोफेसर बने अपने कोर्स की वजह से और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो तुम्हारी जिंदगी है वो साउथ कोरिया की टॉप 0.01% में आती है और तुम प्रेसिडेंट बनने वाली रेस में हार गए हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, कुछ ज्यादा ही है बल्कि। युंगसुंग अपने मन में कहता है क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में तुम एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हारे थे। पानो कहता है कि क्या, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हार मान लूं। युंगसुंग कहता है तुम कोई ऐसे बंदे नहीं हो जो ऐसे हार मान ले किसी और के कहने पर, तो ये काम मुझे करने दो, मैं बनूंगा तुम्हारा किंग मेकर। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर कोई बच्चे कहने लगे क्या तुमने सुना ओहेजी ने स्कूल छोड़ दिया। क्या, ऐसा क्यों एकदम से। अरे भाई मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे दोस्त ने देखा कि ओहेजी को हॉस्पिटल लिया जा रहा था कुछ दिन पहले और वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर थी, इतनी थी कि वो खुद अपने आप चल भी नहीं पा रही थी। वो एक किम युंगसुंग ये बात सुनने के बाद अपने मन में हंसने लगा। वो अपने मन में कहता है तो इसका मतलब उसके फादर ने उसकी नसें काट डाली। क्या ही बेवकूफ है, उसके पास अनगिनत तरीके थे ओहेजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेल ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ा जाता है तो तुम अपने इमोशंस की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हो। जैसे कि मेरी पिछली लाइफ में मैं खुद नहीं सोच पा रहा था आखिरकार मैं इन चीजों से कैसे दूर जाऊं। एनीवे मैं किसी को कहकर ओहेजी पर नजर रखवाऊंगा और अब बस बाकी रह गया है वो बंदा किम पानो, वो बास्टर्ड जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। क्या वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा। वहीं किम पानो के ऑफिस के अंदर युंगसुंग कहता है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन फंडी को हैंडल करेगा। तुम तो ये भली बात जानते होगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हलवा है। और एक और चीज, हम तुम्हारे लिए एक नई कहानी तैयार करेंगे, एक परफेक्ट कहानी प्रेसिडेंट कैंपेन के लिए। उस कहानी की वजह से लोग तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे और तुम बनोगे वो पॉलिटिशियन जिसने गोल्डन सर्कल को तोड़ के रख दिया। पानो कहता है ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है। युंगसुंग कहता है हाँ, एक बार वो गोल्डन सर्कल लोगों की नजरों में आने चालू हो गया तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और अगर तुम उस मौके का इस्तेमाल करोगे और उस इशू को सोल्व करोगे तो तुम रातों रात एक स्टार बन जाओगे और तुम्हारे लिए तो कोई और इसमें बड़ा रिस्क है ही नहीं। टेबल पे सारा खाना मैं खिलाऊंगा, अगर किसी वजह से वो खाना टेबल पर गिर गया तो उसे साफ भी मैं करूंगा। जो तुम्हें काम करना है वो है मेरी मदद करनी, जब मैं तुमसे कहूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ आफ्टर ऑल ये सारी की सारी बातें बस एक 17 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट कर रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत टाइम देने वाला हूँ और उतने टाइम में तुम मेरे ऊपर और इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मैं कोई ऐसा वैसा 17 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं, बल्कि वो इंसान हूँ जिसने म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन के सेकंड सन गोचैन को चेयरमैन बनाने का जिम्मा उठा रखा है। गोचैन मेरी सारी बातें मानता है, मैं हूँ गोचैन का बैकर। अगर किम पानो मना कर देगा तो मुझे तुरंत प्लान बी को चलाना होगा। मुझे उस किम पानो को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उसे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है और मुझे नया रेस का घोड़ा ढूंढना होगा। किसे मालूम कि कब मेरा सामना एक बहुत बड़े ओपोनेंट से हो जाए और वर्स्ट केस सिनेरियो में किम पानो और जो गोल्डन सर्कल है वो हाथ मिला लें। मुझे आशा है कि ये ना हो। जैसे किम युंगसुंग अपने स्कूल के गेट के बाहर आया, कोई कहता है मिस्टर किम युंगसुंग जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो पानो जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है तू पागल है क्या, तो तू कह रहा है कि तू गोचैन का बैकर है। मैं ये मानता हूँ कि जो ये तेरा प्लान है ना ये कोई 17 साल का नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुझे मालूम भी है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है कि तू गोल्डन सर्कल को टेक डाउन करेगा। युंगसुंग अपने मन में कहता है जैसे कि मैंने सोचा था इसको गोल्डन सर्कल के बारे में पहले से ही पता है। पानो कहता है वो बस ये है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ना तो तुम गोल्डन सर्कल के कोई विक्टिम हो लेकिन तब भी तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो कि तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। युंगसुंग कहता है क्या तुमने ये एक्सपीरियंस करा है हेल्पलेसनेस की फीलिंग को, उन घटिया लोगों के सामने एक पावरफुल पर्सन तुम्हारी तरह शायद फाइट बैक कर भी ले, लेकिन गोल्डन सर्कल वाले ऐसे लोगों को तो टारगेट करते ही नहीं, वो लोग टारगेट करते हैं गरीबों को, उन कमजोर लोगों को जो इतने कैपेबल है ही नहीं कि
कि वो फाइट बैक कर पाएं। वो लोग अपनी एजुकेशन को छोड़ नहीं सकते और अगर वो स्कूल को छोड़ते हैं तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाएगी हमेशा के लिए। और वो लोग टीचर्स और बड़े लोगों से तो मदद की कोई आशा भी नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक गोल्डन सर्कल वाले लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो लोग उनसे डरते रहेंगे। तुम्हें मालूम हो कि तुम जब स्कूल जाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, स्कूल खत्म होने के बाद भी तुम्हें बुली किया जाएगा और तुम इसके बारे में कुछ भी ना कर पाओ। बस उनके हाथों से मार खाते जाओ, सफर करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन जाती है। और मैं इसी शिटी साइकिल को ब्रेक करने वाला हूँ। स्कूल वायलेंस का वायलेंस शायद एक एटर्नल प्रॉब्लम है ह्यूमंस के लिए, लेकिन मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ गोल्डन सर्कल वालों को जो फायदा उठाए ऐसा काम करके, चाहे जो हो जाए, चाहे उन लोगों को कुछ भी हो। पानो कहता है ठीक है मैं समझा, तो मुझे तुम्हारा प्लान बताओ। तुम्हारा प्लान सुनने के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। युंगसुंग कहता है गोल्डन सर्कल अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाया उन पावरफुल लोगों के साथ, क्योंकि वो अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं करते और न ही अपने मिशन को कभी फेल करते हैं। यही उनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं एक ब्रोकर को अपनी साइड पर लाऊंगा और उससे एक फेक रिपोर्ट गोल्डन सर्कल वालों को भिजवाऊंगा कि उसने एक मिशन कंप्लीट कर लिया है जो मेरे रिलेटेड था। और उसके बाद गोल्डन सर्कल उसके अंदर एक केस आएगा मैनिपुलेटिंग रिजल्ट्स का, जिसके अंदर उनके ही क्लाइंट को धोखा दिया गया। और उसके बाद जब मैं अपने सीनियर ईयर में आऊंगा, जब टाइम आएगा एग्जाम देने का, तब मैं गैंगनाम में ट्रांसफर हो जाऊंगा ताकि मैं मेंटेन कर सकूं अपना #1 रैंकिंग पूरी कंट्री में। गैंगनाम एक ऐसी जगह है जहां पर हर किसी को मार्क्स चाहिए, हर कोई टॉप पर आना चाहता है। और जब मैं टॉप आऊंगा तब गोल्डन सर्कल का जो सच है वो बाहर आएगा, जिसे वो लोग मिटा नहीं पाए। पानो कहता है ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। युंगसुंग कहता है जो स्कूल है वहाँ पर बाहर के लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और मैं वहाँ पर कितना भी प्रेशर सहन कर सकता हूँ। तुम बस मुझे इतना सपोर्ट करो कि मैं अपने इस काम के दौरान कभी भी एक्सपेल ना हूँ। जितना ज्यादा देर तक मैं टिका रहूंगा उतना ज्यादा ही गोल्डन सर्कल वालों के लिए ट्रबल खड़ी होती रहेगी, उतना ही ज्यादा वो लोग ट्रबल में होंगे। पानो अपने मन में कहता है ये किम युंगसुंग कुछ ज्यादा ही कन्विंस है कि ये जीतने वाला है, ये सक्सेसफुल होकर रहेगा और एक इंटेंस डिजायर उसकी कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो और मैं एक जैसे ही है। पानो कहता है तुम्हें मालूम है कि आखिरकार मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता हूँ? कोई खास वजह नहीं है, वो बस मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रेसिडेंट बनके कैसा फील होता है। मजाकिया है ना? मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो नहीं बन सकते। तो मुझे भी लगा आखिरकार मैं तो ट्राई कर सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में अभी तक मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। मैं कोरिया यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर मुझे प्रोफेसरशिप मिली, यहाँ तक कि एक सेनेटर का बैच भी मिला। तो आखिरकार मैं इस पूरी कंट्री में बेस्ट कैसे नहीं हो सकता? एक बात याद रखना, अगर तुम एक बार भी फेल हुए मैं तुम्हें बिना हिचक के वहीं पर छोड़ दूंगा, समझे? और ना ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कोई एफर्ट करूंगा। मैं सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये हैंडल कर सकते हो ये सब कुछ, तो मैं तुम्हारे ऑफर को लेने के लिए तैयार हूँ। बाद में किम युंगसुंग कहता है क्या हो रहा है? मुझे जिम जाना है। वो ओहेजी की दोस्त थी, वो कहती है बस 1 मिनट के लिए कुछ जरूरी बात कर रही है। ओहेजी ने स्कूल छोड़ दिया। उस दिन के बाद से सभी लोग कहते हैं कि उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। तुमने वो उसके साथ करा है ना? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे खुद ओहेजी जैसे लोगों से नफरत है, तुम्हें तो मालूम होगा। वो साइकोपाथ्स जिनको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र रहती है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और मेरा ब्रदर इसीलिए मर गया उन लोगों की वजह से, उस जैसे। युंगसुंग कहता है मुद्दे की बात पर आओ। वो कहती है युंगसुंग मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस लड़की का नाम है चोई सियोना और युंगसुंग के पास अपनी पास्ट लाइफ में उसकी कोई ज्यादा मेमोरीज नहीं है। और क्या उसी के लिए फाइनली उसने उसका ट्रू सेल्फ देख लिया, द हिट एंड ट्विस्टेड साइड ऑफ चोई सियोना। उसके पेरेंट्स हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और चेयरमैन एंटी स्कूल वायलेंस कमेटी के भी। ये डेफिनेटली एक यूजुअल कार्ड हो सकता है, लेकिन चोई सियोना आखिरकार तुम ये काम करने के लिए कितने ज्यादा आगे जा सकती हो? चोई सियोना कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। युंगसुंग कहता है सच्ची में अगर ऐसी बात है क्या तुम लोगों की आंखें बाहर निकाल सकती हो? नहीं, उन बास्टर्ड्स की जिसने तुम्हारे ब्रदर को मारा। इससे वो बात ये है जब मैं अपने ओपोनेंट की हड्डियां तोड़ता हूँ तो मैं तैयार होता हूँ कि मेरी भी हड्डी टूटने वाली है। और जब मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करता हूँ तो मैं तैयार होता हूँ कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और तुम उस प्रकार के डिटरमिनेशन से तुम क्या ही सोच रही हो कि तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? और आज के बाद इस शिट के लिए मुझे दोबारा कभी मत बुलाना। तुम्हारा एक कमजोर विल सिर्फ मेरे रास्ते में आने वाली है। युंगसुंग वहाँ से जाने लगा। वो अपने मन में कहने लगा इस रास्ते पर कोई भी जगह नहीं है एक ऑर्डिनरी लाइफ की। यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। हाँ ये मैंने सही करा। तभी उसके पास उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है युंगसुंग क्या तुम्हारा हो गया? युंगसुंग कहता है क्या तुमने स्टडी कर ली? वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने कर ली। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ एक वादा जो करा था। युंगसुंग अपने मन में कहता है और यही सेम चीज सीवू पर भी अप्लाई होती है। हम दोनों एक साथ हैं लेकिन डेसन के अंदर ही, सियोल में नहीं। जंग के मैदान में मैं अकेला ही काफी हूँ। सीवू की कोई जरूरत नहीं और मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि सीवू मेरे बिना भी अपने आप को संभाल सकता है। सीवू कहता है वो बंदा फिर से यहाँ पर आ गया। जब बाकी प्राइवेट एकेडमीज हैं उन लोगों ने हार मान ली। 1 या 2 ट्राई करने के बाद वो बंदा कहता है कि युंगसुंग मैं हूँ जो ब्योमस्योक मिरेकल इंटेंसिव एकेडमी का डायरेक्टर। मैं वादा करता हूँ कि आखिरी बार है, क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? रिसेंटली कई सारे एकेडमीज किम युंगसुंग को अपनी एकेडमी में ज्वाइन कराने के लिए फिर रहे हैं। ये सब कुछ प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है क्योंकि अपने स्कूल को प्रेस्टिजियस बनाना चाहता है और उसकी एक कोशिश है कि वो चियोन हिल हाई स्कूल को प्रमोट कर सके। उसने सभी मीडिया को इकट्ठा करा ताकि वो किम युंगसुंग के परफेक्ट स्कोर को प्रमोट कर सके। लेकिन इससे सिर्फ मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी डेसन के अंदर है सिर्फ वही अट्रैक्ट हुई। वो उसके पास आते हो कहते हैं हमारी एकेडमी तुम्हारे एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है 3 मिलियन वॉन की हर महीने वाली। अगर तुम और तुम्हारा ब्रदर हमारी एकेडमी ज्वाइन करोगे हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जब तक तुम हाई
हाई स्कूल प्रोजेक्ट ना हो जाओ। सीओ वहाँ से चला गया। वो कहता है ज्यादा मत करना, मैं जा रहा हूँ। युंगसुंग कहता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो फिर से? मुझे अच्छी तरीके से याद है, पिछली बार भी मैंने तुम्हारे ऑफर को मना कर दिया था। वो कहता है मेरे साथ डील कर लो, मैं तुम्हारी रेपुटेशन को खरीदना चाहता हूँ। मिरेकल प्लान कर रहा है तो एक्सपेंड कर सके डेसन के बाहर भी, पूरे सोल के अंदर। और अगर एक बार ये बात बाहर फैल गई कि तुम मिरेकल एकेडमी को अटेंड करने वाले हो, तो उसके बाद हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम बाकी सोल के अंदर बेस्ट एकेडमीज के साथ कम्पीट कर सके। और तुम्हें एकेडमी को अटेंड करने की जरूरत भी नहीं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम इस अफवाह को अफवाह ही बने रहने देना कि तुम्हारा ख्याल मिरेकल एकेडमी कर रही है। और अगर तुम्हें अपने लास्ट एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिल गया, हम तुम्हें 100 मिलियन वोन देंगे कैश के अंदर तुम्हारे बोनस के रूप में। युंगसुंग अपने मन में कहता है क्या अभी की मेरी ये वर्थ है? वेल, अगर तुम मेरे बदले को साइड में रखते हो तो मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन युंगसुंग कहता है मैं मना कर रहा हूँ। वो कहता क्या? क्यों? क्या कोई इसकी वजह है? युंगसुंग कहता है वो ऐसे